अस्सलाम वालेकुम। चलिए, सब लोग तैयार हैं? सब लोग जाग रहे हैं? सब लोग जिंदा हैं? वेरी गुड। चलिए, तो आज आइसोमेरिज्म के बाद वाला पार्ट, यानी जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मेन यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें पूरे फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जितना बेसिक पार्ट है वो यहां पर अपने को देखना है, फंडामेंटल्स उसके। ठीक है, नजर आ रहा है? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंड है अपने पूरे, जैसा जो आईयूपीएसी और जो आइसोमेरिज्म हुआ वो इंक्लूड करके ये वाला पार्ट, इस पर डिपेंड है आपका पूरा हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी अमाइंस और उसके डेरिवेटिव्स, बायोमोलिक्यूल्स। कितने टॉपिक हो गए? 6। ये 6 बिग टॉपिक्स है जो पूरे इसी से रिलेटेड है, पूरे ऑर्गेनिक, और उसका बेस है ये जीओसी। फिर आपके बोर्ड के अंदर और सीईटी के अंदर आते हैं पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री, वो भी उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम अभी जो देखने वाले जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको ध्यान से देखना, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना। हम एकदम बेसिक से जाएंगे, एबीसीडी से जाएंगे। अपना ये पहला वाला जो टॉपिक है थोड़ा आपको ऐसा लेंदी लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें मेन कंसेप्ट एबीसीडी अगर जो बच्चे को लर्न हो गई तो फिर आप उसको 2 लेटर वर्ड्स दो तो फटाक से लिखेगा, 3 लेटर वर्ड्स दो तो फटाक से लिखेगा, 4 लेटर वर्ड दो तो फटाक से लिखेगा। जिसको एबीसीडी नहीं आती वो क्या लिखेगा? कोई बच्चा ना एबीसीडी इनकम्प्लीट किया और बोला टीचर मेरे को 5 लेटर वर्ड दो, 5 वर्ड वाला, 10 वर्ड वाला, तो आप बोलेंगे बच्चे की शायद नींद ठीक से नहीं हुई है। बराबर है कि नहीं है? तो वैसे ही एबीसीडी है, ये क्लियर है। आगे के आपके जितने भी है हाइड्रोकार्बन से लेकर रिएक्शन वाले जितने चैप्टर है, सारे कंसेप्ट फटाफट फटाफट, मतलब वो चैप्टर फटाफट हो जाते हैं स्पीड से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एकदम बेसिक पार्ट से यहां पर जाने वाले हैं, वो है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, फ्यूजन सेपरेशन। ठीक है, तो बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड जहां आपको दिखता है मतलब वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके भी बन सकते हैं, ट्रांसफर होकर भी बन सकते हैं, लॉस और गेन से बन सकते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में आएगा। ओके, चलो, तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, जो यहां पर तो नहीं है लेकिन बता रहा हूं। ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमता रहता है। दूसरा एटम, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता है, जिससे बनता है बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिससे शेयरिंग करके बन गया है H2, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं H बॉन्ड H या लिखते हैं H2। ये बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये एटम्स कोई भी हो सकते हैं, हम इसको आगे देखेंगे। तो अगर ए बॉन्ड बी, 2 एटम या 2 ग्रुप इस तरह एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया है,
तो इनकी जो ब्रेकिंग होती है दो टाइप से हो सकती है। पहली जो ब्रेकिंग होती है जिसको हम बोलते हैं होमोलेसिस, यानी इक्वल ब्रेकिंग। एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अब यहां पर एक ब्रेकिंग हुई जो कि इक्वल ब्रेकिंग हुई, इसको कहते हैं होमोलेसिस। तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए। तो यह हुआ इक्वल ब्रेकिंग, और इक्वल ब्रेकिंग को कहा जाता है होमोलेसिस, यानी इक्वल ब्रेकिंग। होमो का मतलब आपको पता है इक्वल, सेम, इक्वल ब्रेकिंग। और यहां जो स्पेशीज तैयार होते हैं इनको कहा जाता है फ्री रैडिकल्स। ये न्यूट्रल स्पेशीज होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। फ्री रैडिकल्स, न्यूट्रल स्पेशीज, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो जनरली ये कहां पर होता है? सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, ज्यादा चांसेस, या फिर कुछ कंडीशंस के अंदर ये होता है। जैसे ये ब्रेकिंग जब होती है तो यहाँ कंडीशंस आपको जनरली क्या दिखेंगी? यूवी लाइट दिखेगा, या लाइट लिखा हुआ दिखेगा, ये आपको पेरोक्साइड दिखेगा। जनरल है, यहाँ जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये पेरोक्साइड लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पर होता है होमोलेसिस, ऐसी रिएक्शन में जो कंडीशंस आती है। जनरली क्या क्या कंडीशंस आती है? यहाँ पर आपको पेरोक्साइड लिखा हुआ दिखेगा रिएक्शन के अंदर, या यूवी लाइट लिखा हुआ दिखेगा, या यूवी की जगह ओनली लाइट लिखा हुआ भी दिखता है कभी, या कभी आता है H इंटू न्यू, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब भी लाइट होता है। ठीक है। कभी कभार ये रिएक्शन हीटिंग के प्रेजेंस में भी हो सकती है, डेल्टा के सिंबल से शो करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो याद रखना पड़ेंगे रिएक्शन, वरना विदाउट मैकेनिज्म हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ जगह हमने को हिंट मिलता है ऐसे। ठीक है, तो समझ जाना, इक्वल ब्रेकिंग हुई, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लेता हूं ये वाला रिएक्शन Cl2। इसके पास 3 लोन पेयर तो होते ही है, लेकिन इनके पास जो 7वां इलेक्ट्रॉन है उन्होंने आपस में शेयर किया है दोनों ने। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसमें होती है इक्वल ब्रेकिंग, और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, यानी न्यूट्रल स्पेशीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल और कहां बनते हैं अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, वो है हेटेरोलिसिस। तो ये वाला पार्ट था होमोलिसिस, अब ये वाला पार्ट है हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस में क्या होता है? एनी वन ऑफ दी स्पीशीज विल गेट बोथ द इलेक्ट्रॉन, के बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक लेके चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या बनता है? माइनस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, या एनायन कहेंगे हम, निगेटिव चार्ज है। और जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ए का इलेक्ट्रॉन बी ने लेकर चला गया, तो उस पर चार्ज आएगा प्लस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या हम उसको कहते हैं कैटायन। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से आया है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है? माइनस, इसलिए उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? प्लस, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है। उसके आगे लिखा हुआ है फाइल। फाइल का मतलब है लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वैसे न्यूक्लियोफाइल ये बना है न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, जिस पर प्लस चार्ज होता है, और फाइल अगेन मतलब लविंग, मतलब न्यूक्लियोफाइल। समझा आपको? तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, समझा आपको? तो यहां पर ये दो स्पेशीज बने, ये इनको कहा जाता है हेटेरोलिसिस। ये अनइक्वल ब्रेकिंग से बने हैं,
इसको कहते हैं हेट्रो मतलब डिफरेंट, लेसिस ब्रेकिंग, हेट्रोलिसिस। जनरली डिफरेंट एटम के बीच में होता है और ऐसी कंडीशंस वहां पर नहीं मिलेंगी आपको जहां हेट्रोलिसिस होता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, हम लेते हैं यहां पर CH3Cl। आपने इसमें एक्वियस KOH लिया है, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, Cl की निगेटिविटी ज्यादा है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो CH3 पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा। उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो बन गया न्यूक्लियोफाइल और ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसको हम वैसे वन बाय वन डिटेल में अभी देखने वाले हैं, इसको आप पहले थोड़ा सा फास्ट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए फ्री रेडिकल थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, चलिए तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, दे आर दी न्यूट्रल स्पेशीज। ये न्यूट्रल स्पेशीज होते हैं, जैसे H रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, OH ऑक्सीजन वाला रेडिकल भी होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जहां पर है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन में आपको दिख रहा है। CH3 कार्बन पे भी होता है रेडिकल, फिनाइल भी होता है रेडिकल। ओके, तो ये सब फ्री रेडिकल है, ये न्यूट्रल स्पेशीज होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ओके, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव स्पेशीज होते हैं ये। व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव? बिकॉज अनस्टेबल है। अपन ने ऑक्टेट रूल पढ़ा और बहुत सारे थ्योरीज में हमने देखा कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके कंप्लीट करता है उसको पेयरिंग करके, या तो डुप्लेट या ऑक्टेट बनाता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है। तो हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पेशीज। अब हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, मतलब रिएक्शन करेगा किसी न किसी के साथ फास्ट। ठीक है, इसलिए रिएक्शन फास्ट करने के लिए क्या करेगा वो, लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। समझो आपको। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे जितने भी फ्री रेडिकल वाले रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन 3 तरीके से होती है। कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं उसको। या तो वो फ्री रेडिकल रहेगा, या पॉजिटिव रहेगा, या निगेटिव रहेगा। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। तो जहां जहां फ्री रेडिकल होता है तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस जितने रहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ये होते हैं चेन रिएक्शंस। क्या होते हैं ये? चेन रिएक्शन रहते हैं। और किसी भी चेन रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग, दूसरा स्टेप होता है प्रोपागेशन, मतलब कंटिन्यूएशन होता है, प्रोपोगेट होता है, आगे चलता है। और थर्ड होता है टर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इनिशिएशन स्टेज में फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, जैसे ए रेडिकल बन गए, 2 ए रेडिकल। एग्जाम्पल, क्लोरीन का यूवी लाइट जैसे ही उस पर पड़ेगा, इसमें होमोलिसिस होगा और 2 Cl रेडिकल बन जाएंगे। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो ए रेडिकल बना है ये कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज से जाकर रिएक्शन करता है, जैसे BC से इसने रिएक्शन किया और इसको ब्रेक कर देता है बीच में से, और ए बी बॉन्ड बन जाता है और एक नया C रेडिकल तैयार हो जाता है। जैसे ये जो Cl रेडिकल बना है, इसने CH4 से रिएक्शन कर लिया, मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH4 को। CH4 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका होमोलिसिस हो गया
ये Cl ने यहां से H को ले लिया और क्या बना दिया, HCl, और CH3 रेडिकल बाहर निकल गया। रिएक्शन कंटिन्यू। अब ये रेडिकल एक और एक न्यूट्रल से जाकर रिएक्शन करेगा, फिर वो उससे, फिर वो उससे, चलता रहेगा। टर्मिनेशन पे क्या होता है, जितने भी एक्सेस में रेडिकल बचे हुए हैं वो आपस में मिलकर बना लेते हैं फिर से वापस से अपना पुराना मॉलिक्यूल। जैसे Cl रेडिकल मिलके फिर से क्या बन जाएगा, Cl2। इसको टर्मिनेशन बोलते हैं। तो कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। इनिशिएशन, जिसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 2 फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर प्रोपगेशन में जो फ्री रेडिकल है वो न्यूट्रल स्पेसिस से रिएक्शन करके फिर से नया फ्री रेडिकल बनाएगा और एक नया कंपाउंड तैयार करेगा। फिर वो जो एक्सेस में बचे हुए जितने फ्री रेडिकल है आपस में मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद जो है फ्री रेडिकल्स के बारे में यहां पर आप देखेंगे इसकी आपको रिएक्शंस मिलती है। हैलोजिनेशन एक रिएक्शन फेमस है, हैलोजिनेशन, जिसमें भी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो है क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, जो हाइड्रोकार्बन में आता है। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमिनेशन भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना क्लोरीनेशन अच्छे से फ्री रेडिकल देता है। दूसरा रिएक्शन आपको आता है पॉलीमर के अंदर, पॉलीमर चैप्टर में या अल्कीन में भी देखेंगे हम उसको, और वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये भी फ्री रेडिकल से होती है। जैसे हम हाइड्रोकार्बन में देखेंगे एन टाइम ऑफ इथीन लेते हैं और यहाँ पर एक पेरोक्साइड लेते हैं, इसका नाम है बेंजोइल, मतलब C6H5 मतलब रिंग, COCl बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब ये O आएगा, सॉरी, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड इसका नाम है, जिसके रिजल्ट में अपने को यहाँ पर मिलता है एन टाइम। बहुत सारे इथीन आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे CH2 है ना, सैकड़ों में CH2 आपस में कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमर। जैसे इसका नाम है इथीन तो इसको बोलते हैं पॉलीथीन। समझा आपको? तो ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल है, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसी तरह एक रिएक्शन जिसमें क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग, ये भी फ्री रेडिकल देता है। ये अल्केन के लास्ट में है रिएक्शन क्रैकिंग। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से बनाते हैं ना, हाइयर अल्केन को लोअर अल्केन और अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वहां पर आता है, वो आएगा आगे, ठीक है। तो ये जितने रिएक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दीज आर दी फ्री रेडिकल रिएक्शंस। इवन हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्सिनोजीन्स, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन से कैंसर सेल्स बनाते हैं, डेड सेल्स बनाते हैं। विटामिन C हो गया, विटामिन A हो गया, वैसा ग्लूटाथियोन, पता है आपको, आजकल यूज कर रहे लोग गोरा होने के लिए, ड्रॉप डालते हैं यहाँ पर ग्लूटाथियोन। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है, अंदर जाकर आपके सेल्स को चेंज करता है, जिससे नुकसान भी है, डेंजरस भी है, और वो प्रॉपर और अच्छा लेस साइड इफेक्ट वाला कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये इसके रीजंस है कैंसर के। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा अपना इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपको डायरेक्ट रट्टा मारने का है, ठीक है, इसको लर्न करना है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी के रीजंस है, वो आगे आएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, और क्या रहेगा, रेजोनेंस, डोनेटिंग इफेक्ट, विथड्रॉइंग इफेक्ट, वो आगे आएंगे डिटेल। अभी आपको बस ये लर्न कर लेना है, इस तरह का ये ऑर्डर होता है। इसमें फिर एप्लीकेशन बाद में और आएंगे। जैसे सबसे अच्छा फ्री रेडिकल जो अपना यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उसमें है ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल। ये एक बेसिक लिस्ट है, इसमें हम और पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। इसका नाम है ट्राइफिनाइल रेडिकल, याद रहेगा आपको, ट्राइफिनाइल रेडिकल शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। इससे लेस्ट रहेगा डाइफिनाइल रेडिकल, इसके रीजंस हम आगे देखने वाले हैं।
अभी सिर्फ आपको ये लर्न कर लेना है, ये आपको काम आएगा बहुत ज्यादा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब 12th की जिंदगी। ठीक है, इसके बाद आता है बेंजाइल रेडिकल। रिंग को CH2 लगा है, बेंजाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम बेंजाइल रेडिकल। फिर इसके बाद आता है कौन सा, अलिल रेडिकल। कौन आता है, अलिल रेडिकल, ये अलिल ग्रुप है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आता है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। टर्शरी ब्यूटाइल शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा, रेडिकल। इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल। सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल। उसके बाद आता है इथाइल रेडिकल, जो कि प्राइमरी रेडिकल है। फिर इथाइल रेडिकल के बाद आएगा मिथाइल रेडिकल। फिर इसके बाद है विनाइल रेडिकल, दिस इज विनाइल ग्रुप, याद रखना है। और फिर इन रेडिकल के ऊपर डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का भी इफेक्ट होता है, लेकिन वो अभी नहीं समझेगा क्योंकि वो नहीं हुआ है अभी अपना। अभी आपको अच्छे से लर्न भी करना है और लिखना भी है।